झारखंड से आ रही है, हमारी एक इंटरनल खबर आ रही है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगाई है। झारखंड में परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने पर हाईकोर्ट की रोक है। आपको बता दें, इससे पहले कि जिन परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा क्लियर की थी, उसके बाद नौकरी रिज्यूम कर ली थी, वो लोग भी अपना एक अलग आंदोलन, अपना मोर्चा और अलग कानूनी लड़ाई लड़ने की बात वो कर रहे थे और कोर्ट में गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई हमारी क्या गलती है, डिस्पैरिटीज थी, उसमें से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये गलत तरीके से आया और ये ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ है, तो हमारे साथ ये खिलवाड़ क्यों। तो फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर ये है कि हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के फैसले पर, जो परीक्षा रद्द करने का फैसला था, उस पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं, फिर से आरजू के पास चलते हैं। जी आरजू, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, मैं आपसे यही कह रही थी कि पहले की बात और थी, लेकिन आज के ज़माने में या आजकल जो है वो पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज़्यादा कश्मीर कश्मीर नहीं करती और ना ही कश्मीर के बारे में बात करती है कि क्या किया जाए, या भारत से ले लें या यहाँ से क्या करें। क्योंकि जो हालत हुई है लोगों की, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पीओके आज़ाद कश्मीर हो या केपीके हो, या हर तरफ जो इस वक्त लोगों में प्रॉब्लम चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लोग कश्मीर में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन पीओके के हालात जो है वो दिन पर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बयान भी हमने आपको सुनवाया। पूर्णिमानाथ जी, भाई अमेरिका ने जो स्टैंड बदला है, पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो गए या कुछ डील करवानी है? पाकिस्तान मान नहीं रहा है डर्टी जॉब करने के लिए, वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, प्रेशर करते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहले तो आपके चैनल के सारे दर्शकों को और आपको भी 80th एनिवर्सरी के लिए, हमारी आपकी इंडिपेंडेंस डे के लिए शुक्र, बहुत बहुत बधाई। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, सर्जियो गौर कौन है। ये सिर्फ इंडियन एम्बेसडर नहीं है, वो एक्चुअली स्पेशल एनवॉय है साउथ एंड सेंट्रल एशिया की रीजन की। उसमें 13 कंट्रीज पड़ती है लिटरली, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान से लेकर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका सब पड़ती है। उसी में आपको याद दिला दूं, ये पहली बार ऐसे हुआ है कि इंडियन एम्बेसडर को एक साउथ एशियन और सेंट्रल एशियन रीजन का एक स्पेशल एनवॉय के सीट में सर्जियो को बिठाया गया। दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक चेंज फ्रॉम अमेरिकन स्टैंड पॉइंट। इंडिया कौन है? इंडिया इज सच एज इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी जो पॉपुलस है, आप दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री इंडिया है। आपके कंट्री लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। आपके कंट्री G20 की मेंबर है। आपकी कंट्री में मेजर मिलिट्री है। आपकी कंट्री में दिस इज वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ट्रम्प साहब ने उसको सारे छोटे छोटे कंट्रीज, स्पेशली द इस्लामिक कंट्रीज जो है, उसके साथ ऐड करके इंडिया को कहाँ बिठाया गया है, आप ही देख लीजिए। नाउ आई एम आस्किंग यू फ्रॉम ए परस्पेक्टिव ऑफ सर्जियो गौर स्टेटमेंट। सर्जियो गौर खुद उज्बेकिस्तानी है। वो अमेरिका की सिटीजनशिप मिलने के बाद उनको एक एम्बेसडर पोजीशन में बिठाया गया, बहुत अच्छी बात है। बट ही इज नॉट ए डिप्लोमेट, ही इज नॉट ए कैरियर डिप्लोमेट, ही इज एक्चुअली ए पॉलिटिशियन, ए ट्रम्प ऑपरेटिव। उसको बिठाया गया है। तब इंडिया क्यों उसके बारे में प्रोटेस्ट नहीं किया, मैं नहीं जानती हूँ। बट अगर मैं इंडिया की एडवाइजर होती, तब मैं बता दी कि तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, आपको डिस्कशन करना चाहिए था, उसका अपॉइंटमेंट लेकर आपको कुछ बोलना चाहिए था कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट उस वक्त कुछ ठीक है, हुआ नहीं। प्रोफेसर बट अंशु एट द जोशी भी एंड ऑफ हमारे द साथ डे, है। प्रोफेसर अगर अंशु सर्जियो जोशी, ठीक गौर है, हमने ऐसे बिल्कुल, बातें उमर कर रहे। अब्दुल्ला ने साफ कहा कि ठीक है, आपका बयान है, स्वागत की बात है, अच्छी बात है, इट रिमेन्स आवर इंटरनल मैटर, और कोई डिप्लोमेट उस पर रिएक्ट करे, ये हमारा इंटरनल मैटर ही रहेगा। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। भाई कोई अगर हमारी तारीफ करना चाहता है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप हमारे स्टैंड से हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, इंटरफेयर मत कीजिए, है ना। तो भाई ठीक है, हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, टेंशन तो पाकिस्तान को होनी नहीं, चाहिए। वही बात है ना। बिल्कुल फिनांस वही हो जस्ट रहा गो है। थ्रू और मैं आपको अदर बताऊं, पैनलिस्ट 26 आल्सो। अक्टूबर 1947 को, तब जबकि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन रियासत के महाराजा हरि सिंह ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का हिस्सा बनाया था, इंटीग्रल जम्मू और कश्मीर को, तो जम्मू और कश्मीर एंशियंट हिस्ट्री में देखें, 1947 से देखें, इस भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। और इस विलय पत्र को अगले ही दिन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन,
उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था। तब से जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा माना जाता रहा। लेकिन हुआ क्या कि फिर अगले कुछ महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कबायली आक्रमण हुए, और जो ये पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पीओजेके है, जहां के लोग आज तिरंगा लहरा रहे हैं, जहां के लोग मांग कर रहे हैं कि हम अपने आप को भारतीय मानते हैं, हमको भारत को सौंप दिया जाए, हम आपके साथ मतलब पाकिस्तान के साथ अपने आप को कनेक्टेड नहीं फील करते। और वहां पर जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने दुर्दशा की है पीओजेके के लोगों की, तो वो पूरी दुनिया से छुपी नहीं है पिनाज। तो हमारा कहना यह है कि जम्मू और कश्मीर अखंड भारत का 1947 के बाद के भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। सिर्फ जो हमारे पास आज जम्मू और कश्मीर है वही नहीं, जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर है वो भी भारत का ही हिस्सा है। अब यदि इस पे अमेरिका की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो ठीक है, क्योंकि इट्स अ फैक्ट। और एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे इलेक्टोरल पूरे प्रोग्राम की मैकेनिज्म की तारीफ की है। आपको याद होगा कि परसों डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आए हैं कि भारत की जो चुनावी प्रणाली है वो बहुत सशक्त है और हमारी वोटर आईडी को वो अपने यहाँ की चुनावी प्रणाली से जोड़ना चाह रहे हैं। वो भी इस तरह के स्टेप्स लेना चाह रहे हैं जो भारत लेता है। तो ये अचानक एक अमेरिका का जो पूरा स्टैंड पॉइंट भारत को लेकर के बीते महीनों में रहा है, उसमें अब हम एक यू टर्न आते हुए देख रहे हैं। इसके पीछे के कुछ डिप्लोमेटिक रीजंस हैं। इसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण है, इसकी टाइमिंग हमें समझनी पड़ेगी। पर पिनास, बैक टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल अभी पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है, वो मिर्ची लगना तय है। लेकिन जम्मू कश्मीर और पीओजेके के लोग खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो कहां के और किसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमारे साथ मेजर जनरल सिवाज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, पीओके में जिस तरह से आर पार की लड़ाई की मांग उठ रही है, वो कह रहे हैं कि शहीद हो जाएंगे लेकिन इस बार लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, इलेक्शन तक आपको पोस्टपोन कराने की नौबत आ गई। आप प्रेशर समझ पा रहे हैं पीओके में, और उस वक्त ये बयान आना सरगोई का, तो अपने आप में ये टाइमिंग, ये बयान बहुत कुछ कह रहा है। और जो उनकी नजदीकी है ट्रंप से सरगोई की, वो सारी दुनिया जानती है। इट्स लाइक ट्रंप ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखो पिनाज, इसमें कोई शक नहीं, सरगोई गौर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर हैं। क्योंकि एक तो ये सच्चाई है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत नजदीक हैं। दूसरा, ये इन्वेस्टर के साथ जो स्पेशल एनवॉय हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साउथ और सेंट्रल एशिया में, जो वो बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो डिप्लोमेट नहीं है। तो उन्होंने जो ये स्टेटमेंट पास की है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये मुझे लगता है बहुत ही सोच समझ के बोला गया है और इसका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप बदलते हुए समीकरण देखें, उसके हालात आप देखें, भारत और अमेरिका के रिलेशन में अभी फर्क आ रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली है और कहीं ना कहीं अमेरिका को पाकिस्तान पे जो भरोसा था वो हटता जा रहा है। और स्पेशली जो ये ईरान और अमेरिका के डील के बारे में बात हो रही थी, कहीं ना कहीं अमेरिका को शक है कि पाकिस्तान जो एक न्यूट्रल प्लेयर नहीं काम कर रहा था। और जो ये अब मक्का डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसमें भी ट्रंप इतना खुश नहीं है। दिखा तो रहे हैं मगर वो इतना खुश है नहीं। उनको लगता है कि ये जो कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे सिक्योरिटी के लिए, आज वो डाइवर्ट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं रीजनल सिक्योरिटी की तरफ। और उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा पिलर बन के आया है वो पाकिस्तान है।